यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं। कल को हाथ मारो, जो चीजें उनको सूट करती हैं ओ भाई। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के अलावा किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की सैंक्शंस को नहीं मानते। हमारे लिए वो कोई लीगल इफेक्ट रखते हैं। बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, मैं बहुत कम हिंदुस्तानी स्टेट्समैन्स को तारीफ करता हूं, मगर जिधर करना चाहिए ज़रूर करता हूं। इसमें रणधीर जायसवाल साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं यार कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे, यानी कि तुम खरीदो तो बिल्कुल बढ़िया है, क्योंकि तुम्हें तो जरूरत है ना तेल की यार, यू नीड ऑयल, बट इंडिया खरीदे तो बहुत गड़बड़ है यार। ये जो EU है वो भी अपने जरा दामन में झांक ले कि कैसे वो एनर्जी खरीद रहे रशिया से, लेकिन वो चाहते सिर्फ हमारे ऊपर सैंक्शन। जी हाँ, ज्यादा चर्चा है मगर इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान बेचारा कर्जा लेके तो अपने कर्जे उतार रहा है। और दूसरा नरेंद्र मोदी, और जहां दिल चाहे जैसे वो चाहें, जिस मुल्क पे चाहें। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन मत रखिए, तो हम क्यों ना रखें भाई। इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस। जय हिंद दोस्तों, सावीराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत 27 देशों के सामने नहीं झुका और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया EU को और कहा है कि हमें जहां से तेल लेना होगा हम वहां से तेल लेंगे, और हमें अपने देशवासियों को सस्ता तेल देना है तो हमें जहां से सस्ता लगेगा हम वहां से लेंगे और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया EU को, जिसे देख पाकिस्तान भी हैरान है कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। वो जो चाहता है वो करके दिखाता है और जो उसके राष्ट्र हित में होता है वो कर रहा है। तो भारत अब किसी की नहीं सुन रहा, उसको जो सही लगता है वो करता है। और भारत ने अब EU को भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि हमें जहां से सस्ता लगेगा और जहां से हम अच्छा लगेगा, हमारे देश के लिए सही होगा, हम वहां से तेल खरीदेंगे और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है EU को, जो देख पाकिस्तान भी हैरान है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आप तो ये कह रहे थे भाई हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी इंडिपेंडेंट है और हम हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, तो फिर ये क्या बात हुई है भाई? ये क्या बात हुआ है मेरी? आप भी इंडिपेंडेंट है, आप भी आतंकवादी भेजती हैं, तो अब क्या कर सकते हैं हम? हर कोई इंडिपेंडेंट है, वो अपनी मर्जी करे, हम अपनी मर्जी करें। सैंक्शंस कैसे आपके ऊपर आ सकती हैं? मैं ये कह रही हूं वो इंडिविजुअल सैंक्शंस है। मिनिस्टर साहब ने, हरदीप सिंह पुरी साहब ने उसको स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिविजुअल सैंक्शंस को नहीं मानते। द ओनली सैंक्शंस दैट वी रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट इज यूनाइटेड नेशन सैंक्शन। ये तो EU का सैंक्शन है, NATO बेस्ड, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो उसके जवाब में तो आज ही जो है वो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो इशू किया है कि कितना % ऑयल जो है और एनर्जी, गैस है और एनर्जी है, वो ले रहे हैं यूरोप वाले डायरेक्ट उनसे। तो अब अगर उनसे वॉर नहीं रुक रहा है और पुतिन साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन अमेरिका ऑफर कर रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें इंडिया को खींचने का तो कोई वो नहीं बनता है ना कि आप इंडिया पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले, चाइना पे और उस पे क्या नाम है ब्राजील पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले। क्योंकि मैंने सुना था जो NATO के चीफ हैं मार्क रट साहब, जो पहले नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इट्स अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग है, मैं जानता हूँ उनको, बहुत ही अच्छे मनुष्य हैं वो। लेकिन ठीक है, एज अ NATO चीफ उन्होंने कहा कि जी हम तो सेकेंडरी सैंक्शन लगाएंगे 100% की, तो वो भी लगा के देख लें, क्या ही हो जाएगा भाई। आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे,
तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे एडहेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं, तो अब इसको अगर उनको बंद लगाना है तो वो कर दें। बट मगर ये बिकॉज कि आज के रेट में हमारी जो टोटल क्रूड है ना ऑयल परचेज, वो रशिया से 40% है, तो इट मीन्स अ लॉट टू अस। बट उनको भी देखना पड़ेगा कि ये जो EU है वो भी अपने जरा दामन में झांक ले कि कैसे वो एनर्जी खरीद रहे रशिया से, लेकिन वो चाहते सिर्फ हमारे ऊपर सैंक्शन लगे। जी लेकिन सर EU से तो आपके टर्म्स बड़े अच्छे रहे हैं, चाहे EU हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मतलब यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिकन हो, उनसे हमेशा से भारत के टर्म्स जो है इस वक्त ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के टाइम में ही टर्म्स अच्छे रहे। हमेशा से ही देखा गया है कि भारत को उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया और भारत ने भी उनको हर जगह सपोर्ट किया है। तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि वो लोग कई डिसीजन जो है वो आपके खिलाफ भी ले लेते हैं और कई बार आपके साथ खड़े दिखाई भी नहीं देते। एक डिसीजन बताइए जो हमारे खिलाफ लिया वो, ये हम इसको ये हमारे अगेंस्ट में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये रशिया के अगेंस्ट में डिसीजन है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन मत रखिए, तो हम क्यों ना रखें भाई। जितने आप मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मार्केट में जितने ऑयल के रिसोर्सेज है सब पे आपका कोई ना कोई आपकी सैंक्शंस है। ईरान पे सैंक्शन है, इराक पे सैंक्शन है, सऊदी ओपेक नेशन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन को घटाते या बढ़ाते रहते हैं। वेनेजुएला पे सैंक्शन है, किस पे सैंक्शन नहीं है भाई। सारे एनर्जी जो सोर्स है उस पर आपने सैंक्शन कर रखे हैं और आपको चाहिए कि हम आपके हिसाब से चले। आप खरीदते रहे रशिया से गैसेस, लेकिन हम रशिया से गैसेस ना ले, क्यों? क्योंकि भाई वो आपको सूट करता है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, वो सैंक्शन लगाना चाहते लगा ले, हम उसको वी डोंट रिकॉग्नाइज। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के अलावा किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की सैंक्शंस को नहीं मानते। हमारे लिए वो कोई लीगल इफेक्ट रखते ही नहीं। आरजू जी, हमारा पॉइंट ये है, अलग अलग चीजों पे सैंक्शन अलग अलग रीजन से है ना। ये जो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सैंक्शंस की, वो तो इसलिए कि उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम रशिया से ऑयल ना खरीदें। वो रशिया का जो है इकोनॉमिक कैपेसिटी टू प्रोपेल द वॉर को खत्म करना चाहते हैं। तो भाई पॉइंट ये कि अगर आप रशिया को ये इकोनॉमिकली क्रिपल करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उस रशिया को इकोनॉमिकली क्रिपल करने में आपकी इकोनॉमी तो चलती रहे, लेकिन रशिया से आपको जितना तेल लेना है, गैस लेना है, वो तो आप लेते रहे। हम जो रेसिडुअल रशिया की इकोनॉमी को क्रिपल करना है वो हम लोग ना ले। ये क्या बात हुआ भाई? ये हमको नहीं बात आपकी समझ में। क्या यूरोपियन यूनियन के रशिया से जो गैस आते हैं वो जीरो हो चुका है? क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया से किसी तरीके की कोई एनर्जी डील नहीं कर रहा? आज ही हमारे जो हरदीप सिंह पुरी साहब ने पूरा का पूरा वो डेटा ला के रखा कि आप तो खरीद रहे हो उनसे ऑयल। तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? और